नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो केजरीवाल की याचिका पर बस कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले केजरीवाल से जेल में आतिशी मारलेना और सुनीता केजरीवाल की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट में टिकी हुई है। तो क्या कुछ होगा आज सुप्रीम कोर्ट में, बताएंगे आपको। तमाम बड़ी अपडेट देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बस कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद की जाए, राहत मिलेगी या नहीं? देखिए, अगर राहत मिलनी होती तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंडिकेट दे दिया होता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से मना कर दिया, इसका मतलब है कि वहां पर यह पता है कि ये लोग क्या तर्क लेकर आएंगे। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार अभिषेक मनु सिंघवी ने रिक्वेस्ट किया। पहली बार रिक्वेस्ट किया कि हम जो अर्जी लेकर, याचिका लेकर आए हैं वो अर्जेंट हियरिंग का है, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है, पंजाब में चुनाव हो रहा है। यानी कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है और जहां जहां आम आदमी पार्टी के सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उन जगहों पर अरविंद केजरीवाल की जरूरत है। ये लेवल प्लेइंग होना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले जो गिरफ्तारी हुई है वो इलीगल है। अब ये जो याचिका दायर की गई उसमें ऊपर लिखा था अर्जेंट हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट। अब जो याचिका दायर की गई उससे पहले जब जज साहब से बात की गई, यानी सीजेआई चंद्रचूड़ से जो बातचीत की गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि प्रोसेस अपनाओ, यानी कि ईमेल के थ्रू भेजो, हम उसके आधार पर रोस्टर बनाएंगे और फिर किस दिन इसकी हियरिंग होगी इसके लिए हम तैयारी कर लेंगे कि कब इसकी जरूरत है। 29 अप्रैल का समय दिया गया। लेकिन इस बीच ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में ईडी के पहुंचने का मतलब था कि वो जो हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने जितने तैयारी की थी कि हमने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया और अरविंद केजरीवाल का इस शराब घोटाले से क्या संबंध है, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। एक तरह से एक कैविएट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो अरविंद केजरीवाल के लिए तो कम से कम ईडी की बात सुनी जाए। ऐसा नहीं कि एक तरफा बातें सुन ली जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए इलीगल है क्योंकि इसके पॉलिटिकल परिणाम हो सकते हैं। ये राजनीतिक परिणाम के आधार पर कानून की व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए ईडी ने चैलेंज किया और सारे जो आरोप अरविंद केजरीवाल के पर लगाए हैं और जिसमें सबूत मिले हैं वो सारा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। अब उसके बाद जो लगा अभिषेक मनु सिंघवी को कि अगर ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो फिर फैसला होने से पहले ही, सुनवाई होने से पहले ही फैसला समझ लो। इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी दोबारा गए और उन्होंने कहा कि ईडी ने जो सवाल उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उस पर हम अपने जवाब देना चाहते हैं। वो उसने जवाब दिया। अब इस पूरे प्रक्रिया को समझिए। अगर जो जो जवाब अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया है, क्या वो हाई कोर्ट में नहीं दिया था? हाई कोर्ट में भी वही बातें हुई थी और हाई कोर्ट में जो कहा गया, इन सारे तर्कों को रिजेक्ट किया गया। इसका मतलब है कि उस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे जज साहब ने एविडेंस के आधार को छोड़कर इनके खिलाफ फैसला दिया। वहां भी सारे एविडेंस दिखाए गए और हर इनके तर्क को, जिसको पॉलिटिकल और कानूनी दो तरीके से विभाजित किया गया कि ये जो है ये पॉलिटिकल है और ये है जो कानूनी जवाब है जो आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभी आया है वो सुप्रीम कोर्ट उसको आधार बनाएगी कि हाई कोर्ट ने आपको दिया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना न के बराबर है। मतलब हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की उम्मीद नहीं है। लेकिन आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी पहुंचती है तिहाड़ जेल। हालांकि कल परमिशन नहीं मिली थी, आज सुबह इजाजत मिल गई और आतिशी मारलेना भी पहुंची है। इस मुलाकात को क्या, किस नजरिए से देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ी है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी में कलह है, इसको लेकर ये सारे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टार कैंपेनर बनाया गया सुनीता केजरीवाल को। सुनीता केजरीवाल रोड शो की, 2-2 दिन रोड शो की। रोड शो के अंदर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आए जो कि रोड शो में शामिल लोगों से बातचीत करके लिखा गया था, और उस रिपोर्ट में जो रिपोर्टर्स ने उन लोगों से बातचीत की, उसमें लोगों ने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। मतलब सुनीता केजरीवाल की पहचान तो सिर्फ इतनी ही है ना कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। आम आदमी पार्टी में इनकी हैसियत क्या है? अगर केजरीवाल हमारे ऊपर सुनीता केजरीवाल को थोप भी देते तो कम से कम ऑफिशियली तो ये माना जाता कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आई हैं। अभी तो केवल वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। तो इस आधार पर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी पूरा का पूरा कंफ्यूजन है वर्कर्स के बीच, पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, उन लोगों के बीच कि हम किस आधार पर इंट्रोड्यूस करें सुनीता केजरीवाल को। और उसी समय ये रोड शो चल रहा है और कई लोग जो हैं जो नारेबाजी, तो वोट मतलब जेल को वोट में तब्दील करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं कि क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, क्या कोई जेल में चला गया तो उसके बदले हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हर जगह पर जो बातें चली, जो अचानक से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर विस्फोट हुआ, अब केजरीवाल के लिए समस्या पैदा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। सुनीता केजरीवाल के लिए बैटिंग करनी है तो अतिशी मरलेना को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बीच इस बात की चर्चा थी कि केजरीवाल अपने किसी लॉयलिस्ट को, किसी वफादार को, जिस पर उनको भरोसा है, उसको भी सीएम बना देंगे तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें सुनीता मतलब केजरीवाल, कहा जाए सर कि अब इस्तीफे देने की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है। बिल्कुल, और इसलिए सुनीता केजरीवाल जो महिला हैं और दूसरे महिलाएं जो आम आदमी पार्टी के अंदर है, उसमें राखी बिरला हैं, अतिशी मरलेना है। राखी बिरला इतनी बड़ी नेता नहीं है, वो साइड में रहती है, मीडिया में भी दिखाई नहीं पड़ती, आम आदमी पार्टी के अंदर भी उसका बड़ा बेस नहीं है। लेकिन अतिशी जो कि मनीष सिसोदिया के लिए काम कर रही थी, मनीष सिसोदिया जिसका अपना ही नजदीकी व्यक्ति, वो जो कि आनंद के इस्तीफे का एक मेन कारण बना, आर के आनंद ने जो मंत्रालय छोड़ी, आम आदमी पार्टी छोड़ी, उसमें उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र का उसका डमी कैंडिडेट बनकर उतरा था, करीबी व्यक्ति था, और आतिशी भी मनीष सिसोदिया के करीबी रही हैं, उन्हीं के साथ काम करते रही हैं, इसलिए उनके मंत्रालय दिए गए थे मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया के मंत्रालय अतिशी को दिए गए। अब ऐसे में अतिशी को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, सुनीता केजरीवाल के लिए उनको तैयार करना है, सुनीता केजरीवाल की पॉलिटिकल ट्रेनिंग करवानी है, तो ये सारे मसलों के लिए अब इन लोगों से लगातार मुलाकात चाहिए। और इसलिए अगला नंबर जो भगवंत मान लगाए बैठे हैं कि हमें भी मुलाकात का समय दो, ये भी पंजाब में बदलती स्थितियों को लेकर है। ऐसे समय में जबकि एक के बाद एक कांग्रेस में इस्तीफा हो रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन सही नहीं है। ये इस्तीफा का मतलब है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 4 खड़ा हुआ है और वहां पर जो कांग्रेस का बेस है, कांग्रेस के लोगों का दिमाग हिल चुका है कि नहीं, हम अपने नेता जो हमारे इस्तीफा देकर जा रहे हैं वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर केजरीवाल को थोप दिया गया है। अब हम केजरीवाल को थोपे हुए व्यक्ति के समर्थन में वोट नहीं कर सकते। तो ये सारी परिस्थितियां जो पैदा हुई, केजरीवाल का टेंशन बढ़ाया है और इसीलिए तिहाड़ में ये लगातार मीटिंग करने में जुटा हुआ है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो तिहाड़ में लगातार बैठकें चल रही हैं। सुनीता केजरीवाल ने मुलाकात की है अरविंद केजरीवाल से, आतिशी ने भी मुलाकात की है और कल का समय निर्धारित भगवंत मान के लिए किया गया है। कल भगवंत मान तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे और बड़ी खबर यही है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और पूरी की पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा, वही बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लग सकता है और केजरीवाल को अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बैटिंग करने में जुटे हुए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।